पहले यूएन को लताड़ने में भारत का कई देशों ने समर्थन किया और अब विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के विदेश से आने वाले रेमिटेंस पर लगने वाले चार्ज को कम करने का प्रस्ताव का समर्थन किया है। डब्ल्यूटीओ के ओर से भारत को सबसे बड़ा सपोर्ट। यहाँ आपको रेमिटेंस का मतलब बता देते हैं। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस का मतलब वो पैसा होता है जो विदेशों में रहने वाले प्रवासी यानी जो विदेश में लोग रहते हैं वो अपने देश में परिवार वालों को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में रेमिटेंस का भी बहुत बड़ा योगदान है। आंकड़े कहते हैं कि साल 2023 में भारत को विदेशों में बसे भारतीयों से कुल 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस मिला था। अब इसी रेमिटेंस को भेजने में लगने वाले चार्ज को कम करने को लेकर भारत ने प्रस्ताव रखा, जिसे कई देशों ने अपना समर्थन दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यूरोपियन यूनियन समेत संगठन के कई देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। अमेरिका को छोड़कर संगठन के ज्यादातर सदस्यों ने डब्ल्यूटीओ के सस्ते, तेज और आसान क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और रेमिटेंस के पक्ष में दिखे हैं। वहीं इंडोनेशिया ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर वर्क प्रोग्राम के तहत काम को फिर से मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके तहत विकासशील यानी डेवलप्ड देशों की आर्थिक, वित्तीय और विकास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक ई कॉमर्स यानी ग्लोबल ई कॉमर्स पर व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जानी है। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते डब्ल्यूटीओ में भारत ने लेन देन लागत कम करने के लिए तेज पेमेंट सिस्टम सहित डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की इंटरलिंकेज को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। एक अधिकारी ने कहा कि उनके प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिल रहा है। अमेरिका को छोड़कर ज्यादातर देश ने इसका समर्थन किया है। फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका ने भी इन मुद्दों पर अपना समर्थन जताया। रेमिटेंस भेजने की कम लागत दो देशों के बीच असमानता को कम करने की भी, खासकर भारत जैसे डेवलपिंग नेशंस में, क्योंकि रेमिटेंस भेजने की वैश्विक औसत लागत जो है वो 6.25% से ज्यादा है यानी 6.18%। इसे 3% पर लाने का लक्ष्य रखा गया है और फिलहाल ये अपने लक्ष्य के 2 गुने से भी ज्यादा है। तो मान लीजिए अगर रेमिटेंस पर लागत कम होता है तो ये आर्थिक लिहाज से भारत के लिए काफी अच्छा साबित होगा। भारत ने जो प्रस्ताव दिया उसके मुताबिक वर्क प्रोग्राम में रेमिटेंस की लागत, ट्रेंड और व्यापार संबंधी विकास की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि कैसे टेक्नोलॉजी, नए मार्केट प्लेयर्स का आना और अलग अलग आपूर्तिकर्ता, नए स्रोत और उपभोक्ताओं का बदलता व्यवहार रेमिटेंस सेवाओं को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। भारत ने प्रस्ताव दिया है कि वर्क प्रोग्राम रेमिटेंस की लागत और इससे कम करने से जुड़ी चुनौतियों की जांच करेगा। वर्क प्रोग्राम इस बात की भी पहचान करेगा कि डिजिटलाइजेशन और नई तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजीज के आने से रेमिटेंस लागत को कम करने के लिए अवसर क्या हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।